कौन निशिकांत दुबे हैं क्या हम लोग जो बैठ के वहाँ फोटो खिंचवाएंगे? निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ, सरकार इतनी लापरवाह है या इस इंसिडेंट को इतना कैजुअल तरीके से लिया कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसको मतलब ही नहीं है, उसको फोटो खिंचवाना था। डीसी उसका है क्या? एसपी उसका था क्या? एसडीओ उसका था क्या? और अधिकारी उसका था क्या? लेना देना नहीं है तो वो अपने 4 घंटा डिस्टर्ब किया, डॉली पर बैठ गया कि हम जाएंगे। बीजेपी ये कर रही है कि जब जगन्नाथ महतो और खुद हफीजुल अंसारी जी दूसरे दिन पहुंचते हैं घटना स्थल पे, तो उनसे संजीदगी सरकार की पता चलती है कि कितना संजीदा है। हफीजुल जी का घर वहाँ से महज कुछ दूरी पर है, मधुपुर से, वो तो पहुंच सकते थे। आप वो वहाँ के पर्यटन मंत्री भी हैं। हाँ तो क्या सरकार सॉरी बोलेगी उन लोगों को जो लोग फंसे रहे इतने घंटे आसमान। सॉरी क्या बात है इसमें? सरकार का क्या गलत है? सर कुछ भी गलत होगा तो सरकार दोषी सरकार होगी। सरकार वहाँ जो है वो सुनने में आप लोग खराब लगे और उन लोग अभी सुनने में खराब लगे। भाजपा की सरकार रहता तो मुख्यमंत्री वहाँ बैठ रहता का? देवघर में जो आपदा घटी वो मानव सृजित आपदा थी। हेमंत सरकार पे कई सवाल उठ रहे हैं। खुद विभाग के मंत्री 24 घंटे के बाद घटना स्थल पर पहुंचते हैं। इस दौरान जिन लोगों की जान गई या जो घायल हुए, जो इतने घंटों तक हवा में झूलते रहें, उसके लिए क्या विभाग किसी को जिम्मेदार मानता है या सरकार किसी को जिम्मेदार मानते हैं? इसी पर बात करेंगे हम लोग। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो है हमारे साथ, क्योंकि ये भी उस घटना स्थल पर गए थे। विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष के पास ये सवाल उठाने का हक भी नहीं है। लेकिन आप 24 घंटे के बाद पहुंचे घटना स्थल पर, तो कोई सवाल नहीं करे। कौन बोलता 24 घंटा? आप लोग किस दूसरे दिन पहुंचे थे? अरे 6 बजे घटना घटा, हाँ। रात में रिक्शे होता क्या? हम लोग रात में अर्जमेंट कराए, डीसी एसपी को जिम्मा दिए, सारा व्यवस्था कराए, वहाँ बैठने सो जाता। कौन निशिकांत दुबे हैं क्या हम लोग जो बैठ के वहाँ फोटो खिंचवाएंगे? निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ, सरकार इतनी लापरवाह है या इस इंसिडेंट को इतना कैजुअल तरीके से लिया कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसको मतलब ही नहीं है, उसको फोटो खिंचवाना था। डीसी उसका है क्या? एसपी उसका था क्या? एसडीओ उसका था क्या? और अधिकारी उसका था क्या? लेना देना नहीं है तो वो अपने 4 घंटा डिस्टर्ब किया, डॉली पर बैठ गया कि हम जाएंगे। वो तो घटना स्थल पर जाना चाह रहे थे, आपके डीसी कह रहे कि रोके उनको। अरे कहाँ जाए घटनास्थल? करेगा क्या वहाँ? घटनास्थल तो है वहीं था, डॉली पर बीच में जाएंगे, इसको उतारने वाला कौन होगा? और वहाँ जाके ये करेगा क्या? क्या इसके पास तकनीक है? जब बोल रहे हैं गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ तब आपकी सरकार की निगाह खुली। जानकारी नहीं है। दायित्व सबकी है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जिसका जो दायित्व है वो निर्वाह किया है, इसमें कोई क्रेडिट का बात नहीं। उसको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। और यदि क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मेरे बात का जवाब दे दे। मेरा बात का जवाब आप बीजेपी ये कर रही है कि जब जगन्नाथ महतो और खुद हफीजुल अंसारी जी दूसरे दिन पहुंचते हैं घटना स्थल पे, तो उनसे संजीदगी सरकार की पता चलती है कि कितना संजीदा है। हफीजुल जी का घर वहाँ से महज कुछ दूरी पर है, मधुपुर से, वो तो पहुंच सकते थे। आप वो वहाँ के पर्यटन मंत्री भी हैं। हाँ तो क्या, हम लोग गए तब रिक्शा शुरू हुआ, तब से उतरना शुरू हुआ, पहले कर दिया था क्या बैठ के वहाँ? अब सभी से डिमांड हो रही है कि वहाँ भी प्रेस के लोग हम लोग से प्रश्न किए थे कि आपका जो हेलीकॉप्टर का है वो फेल हो रहा है। हमने कहा फेल नहीं होगा, पास होगा। उसके बाद यदि उसका खूब हमारे भाजपा के लोग तेज थे तो चढ़ के उतार लेते। जितने लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसमें जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा
उस पर कार्रवाई होगा और कड़ी कार्रवाई होगा। और कड़ी कार्रवाई में ये जो रोपवे बना था किसके समय बना था, जवाब देगा क्या? ये ठेकेदार बहाल किया था किसके समय किया था, जवाब है क्या? जवाब देगा क्या? पीड़ित परिवार के लिए सरकार क्या कर रही है? पीड़ित परिवार के जो नियम था, जो डेथ हुए हैं उसको 4-4 लाख रुपया देने का प्रावधान है, उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। घायलों के लिए? घायल तो हमको लगता है नहीं है, घायल नहीं। तो क्या सरकार सॉरी बोलेगी उन लोगों को जो लोग फंसे रहे इतने घंटे आसमान? सॉरी क्या बात है इसमें? सरकार का क्या गलत है? सर कुछ भी गलत होगा तो सरकार सरकार वहाँ जो है सुनने में आप लोग खराब लगे और उन लोग का भी सुनने में खराब लगे। भाजपा की सरकार रहता तो मुख्यमंत्री वहाँ बैठ रहता का? न, अरे तकनीकी गड़बड़ी कहाँ नहीं होता है। बिहार में हमारे साहिबगंज में नावे डूब गया बिहार में। तकनीकी गड़बड़ी मशीनरी चीज में होता है। उसके लिए भी तो बाबूलाल जी आपको दोषी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग नियम के खिलाफ वहाँ पत्थर और बालू का अवैध जो ये कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, रात में भी चलाने का ऑर्डर नहीं है, इसीलिए ट्रक लेके डूब गए। खदान वही खुलवाया है, उसके समय खदान खुला है, नया खदान है क्या? संचालन बोल रहे अभी हो रहा, नियम से नहीं हो रहा। खदानवा क्या खोला है? बाबूलाल जी खोला है और उसके पहले से भी खुला था, एनबीसी जोर चलाई थी। अभी तो आप पे आरोप लग रहा है ना, रात में आप संचालन कर रहे हैं। जिसको आरोप लगाने की आदत है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन अपना भी पीछे झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। उनकी बात में तो इससे भी बल मिलता है ना, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता लोबिंदा भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। भैया अब लोबिंदा वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा, वही बात अगर बाबूलाल जी बोले तो उस पर टिप्पणी करेंगे, लोबिंदा पे नहीं बोलेंगे कि आप ये बोलिए हाँ लोबिंदा झूठ बोल रहे हैं, नहीं हो रहा है अवैध उत्खनन। अरे हम लोग के बड़े नेता हैं, बड़े भाई हैं, सीनियर लीडर हैं, हमारा टिप्पणी करने का हक नहीं है, लेकिन विपक्ष का आपने जो किया है अपना क्रियाकलाप छुपाने के लिए बोलता है तो टिप्पणी उस पर तो होगा। मतलब आपको लग रहा है ये जो घटना घटी देवघर की, इसकी रिपीटेशन इसका नहीं होगा, इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? और सरकार का कोई डिफॉल्ट नहीं था, कोई गलती नहीं रहा, जैसा काम हो सकता था बेटर वही कर। ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी का कौन रोक सकता है? घटना तो आपदा में क्या होता है, कोनों समय घट जाएगा, लेकिन सरकार है, सरकार जिम्मेदारी लेता है और वो लोग को मुस्तैद के साथ जो लटके रहे लोग को वापस करने का काम किया है। दो फटाफट सवाल है विपक्ष का, हम चाहते हैं उसका आप जवाब दे दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जानबूझ के जिला प्रशासन को इतना लूंज पूंज कर दिए हैं कि रामनवमी में कई लोहरदगा बरही इस तरीके का कोडरमा में इस तरीके का पथराव का घटना घटा। तुष्टीकरण की राजनीति में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपको प्रशासन पे ढील पकड़ कम हो। यदि वो लोग को कहना है और उनके समय यदि इस तरह घटना नहीं घटा है तो उसका बात पर तो दम है, लेकिन उसके समय यदि भाजपा के समय यदि घटना घटा है तो दम नहीं है। आज रघुवर दास जी भी लोहरदगा गए थे और सरकार को पूरी तरीके से ये लोग हवा देते हैं। आज यदि हवा नहीं देता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो शायद केंद्र में राज्य में भाजपा शासित राज्य नहीं बनता। यही काम है उन लोग को और कुछ नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम करो, सिख ईसाई करो। सुदेश महतो कह रहे हैं कि आप ओबीसी का आरक्षण खा गए। जब 16 महीने से ज़्यादा समय तक पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था तो और 1-2 महीने रोक के ट्रिपल टेस्ट करा लेते तो ओबीसी का अधिकार मिल जाता।
तो ये कैसी बात कह रही है सरकार, या क्या सोच रही है? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को भी फॉलो नहीं कर रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से ही हुआ है चुनाव कराने का। हाँ, लेकिन कहा ना सुप्रीम कोर्ट जो राज्य चाहे ट्रिपल टेस्ट कराए। नहीं, ट्रिपल टेस्ट होगा, होना चाहिए, लेकिन यदि चुनाव नहीं होगा तो भारत सरकार की जितना एड है सब रुक जाएगा। हमारे मनरेगा योजना बंद हो जाएगा और कई एक योजना बंद हो जाएगा। सुदेश जी उस पर भी गौर करे। तो वो कह रहे हैं 16 महीना रुक गए थे, आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि भाई 2 महीना का समय दीजिए, हम ट्रिपल टेस्ट करा लेंगे, तब तक पैसा हमको मिलना चाहिए। बोले आपको ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी को लाभ नहीं देना चाह रहे, सरकार की ये मानसिकता दिखा रही है। उनका अपना सोच है, लेकिन कुछ नियम कानून से बंधे हैं। जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं। न ठीक करना चाहिए। इसमें भारत सरकार चाहे सुदेश जी, जेल भरो आंदोलन का है, प्रोटेस्ट में जाए ना कोर्ट जाना चाहिए उनको। कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, कोर्ट जाना चाहिए उसको कानून के दायरे में। ये तो राजनीति करना चाह रहे हैं, जाए कोर्ट कहाँ नहीं जा रहे हैं। आप लोग कब देंगे वे 27% आरक्षण ओबीसी को? हम लोग को देना है, प्रस्ताव भेजेंगे भारत सरकार को, उस समय देखेंगे कि भारत सरकार कितना जल्दी दे रहा है। आरक्षण तो भारत सरकार का चीज़ है। लेकिन आप तो चुनावी घोषणा में कहा था कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। 27% आरक्षण का प्रस्ताव भेजेंगे भारत सरकार को देने के लिए। मेरा सहमति है, आज भी सहमति है, चुनावी एजेंडा है, हम लोग भेजेंगे भारत सरकार को। शुक्रिया। जगन्नाथ महतो का ये मानना है कि ओबीसी का आरक्षण जो 27% है, हम तभी करेंगे जब ये 50% का दायरा को उसको पार करना होगा, और इसके लिए हम प्रस्ताव पास करके भेज देंगे। और सुदेश जी या बाकी विपक्ष के आरोपों में दम नहीं है। कह रहे हैं कि चूंकि केंद्र पैसा रोक देता है सारा, इसलिए लिहाजा हम लोग जल्दी में चुनाव कराएं। जब चुनाव नहीं हो रहा था तो यही विपक्ष चुनाव क्यों नहीं हो रहा है इसको लेकर आवाज़ उठा रही थी। आज जब हो रहा है तो कह रहे ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया। होगा, लेकिन समय पर होगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in